हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होंगी। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 पार्ट 5। इस चैप्टर के भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिल जाएंगे, जिनके थ्रू मोस्टली आपका मार्केटिंग का सिलेबस कवर हो सकता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, अकेला आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवा रहा हो। दिशा क्लासेस एक इकलौता यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसे लाइन टू लाइन फिलिप कोटलर की बुक को कवर करवा रहा है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कंपनीज़ के पास 3 मेथड्स हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है सोशल मीडिया और तीसरा है मोबाइल। इन 3 मेथड्स के थ्रू कोई भी कंपनी अपने मैसेज को डिजिटली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग जो कम्युनिकेशंस हैं उसमें 3 टाइप्स आते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस उसका एक पार्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें तो वो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारा ऑनलाइन भी आ जाएगा, सोशल मीडिया भी आ जाएगा और मोबाइल भी आ जाएगा। और ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एक मेथड है सिर्फ किसका, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने का। क्लियर? तो हमने स्टार्ट कर रखा है ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए भी कंपनीज़ के पास 4 ऑप्शंस हैं, या आप कह सकते हैं 4 मेथड्स हैं। अगर किसी भी कंपनी को अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है तो उसके पास 4 तरीके हैं। उन 4 अगर तरीकों की हम बात करें तो वो 4 तरीके हमारे पास हैं: वेबसाइट, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स एंड ईमेल। वेबसाइट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखी है सर्च एड्स। सर्च एड्स क्या होती हैं, कैसे इनको मतलब इनके लिए पे किया जाता है, या क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे इनके लिए बिडिंग्स होती हैं, ये हम लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन describe activities designed to improve the likelihood that a link for a brand is as high as possible in the rank order of all non-paid links when consumers search for relevant terms। ये कह रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? पहली बात तो सर्च इंजन की हम बात कर चुके हैं। सर्च इंजन होता है कोई भी ऐसा टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल का यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ हमें सर्च करनी हो तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं। याहू है, बिंग है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, सर्च इंजन्स हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। क्लियर? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करो जिसकी वजह से आपकी जो ब्रांड का लिंक है वो जब भी कोई बंदा उस रिलेवेंट टर्म से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे, मान लो आपकी फ़ोन की कंपनी है तो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जब भी कोई बंदा कुछ भी सर्च करे तो जैसे ही आपका जो पेज खुलेगा, जो रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे कंज्यूमर्स को, उस रिजल्ट्स के पेज पे आपका जो लिंक है आपकी ब्रांड का वो हाईएस्ट रैंक पे होना चाहिए सारी नॉन पेड लिंक्स में। क्योंकि जो कंपनीज पे करती हैं, जो कंपनीज सर्च ऐड करवाती हैं, तो उनका तो क्या है, वो डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट पे कि भी आपने कितना पे किया है, या आपका जो सर्च टर्म है वो कितनी अच्छी है या रिलेवेंट है, कितना ज़्यादा उसको सर्च किया जाता है, वो डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पे तो क्या है, कुछ कंपनीज सर्च ऐड करवाती हैं जो पेड होती हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई भी चीज़ किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो क्या सिर्फ सर्च इंजन पे आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं जिनके लिए पे कर रखा हो?
क्या सिर्फ आपको सर्च एड्स दिखाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी कुछ भी सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, तो जो पेज आपके सामने निकल के आता है उस पे आपको कुछ तो नॉन पेड लिंक्स मिलेंगे, क्योंकि जो सर्च इंजन है उसको आपको रिजल्ट्स भी दिखाने हैं ताकि जो कस्टमर है वो बार बार उस पर जो सर्च इंजन है उस पर आए। क्योंकि अगर मान लो हमने किसी सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च किया, उसने सिर्फ हमें स्पॉन्सर्ड वाली एड्स दिखाई या ऐसे लिंक दिखाए जिनके लिए कंपनीज़ ने पे किया है, तो हम क्या सोचेंगे, ये सर्च इंजन तो क्या करता है, सिर्फ कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए सिर्फ उन्हीं के रिजल्ट्स दिखाता है, और रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम चाहते हैं गूगल से जानना या याहू से जानना, वो हमें नहीं दिखाता। इसलिए सर्च इंजन क्या करते हैं, जैसे ही आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पेज निकल के आता है उस पर जो रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट्स में से कुछ तो नॉन पेड लिंक्स मिलेंगे आपको, जिसके लिए किसी भी कंपनी ने पे नहीं कर रखा। गूगल आपको रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखाता है जो भी आप उससे जानना चाहते हैं। कुछ आपको क्या मिलेंगे, उसमें पेड लिंक्स मिलेंगे, जो अभी हमने बात करी थी सर्च एड्स वाली, जिन्होंने जिस भी कंपनी ने गूगल को, याहू को या किसी भी सर्च इंजन को पे किया तो उनकी एड्स भी वो सर्च इंजन आपको दिखाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें जिससे जो भी रिजल्ट्स आते हैं नॉन पेड वाले, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स का पेज आया सर्च करने के बाद, उस रिजल्ट के पेज पे जो नॉन पेड वाले लिंक्स हैं जिनके लिए कंपनीज़ ने पे नहीं करा, कोई भी सर्च इंजन उसको सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो रिलेवेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड कस्टमर ने उस पर सर्च किया है, इसलिए तो नॉन पेड लिंक्स में से आपका वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। क्लियर? वो आपके जितने भी लिंक्स हैं उनमें से सबसे ऊपर आपका लिंक दिखाया जाना चाहिए नॉन पेड वालों में से, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सर्च इंजन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग गिवन द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मार्केटर्स आर स्पेंडिंग ऑन सर्च। ये कह रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा पेड वाले जो सर्च एड्स हैं, क्योंकि मार्केटर्स इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं आजकल सर्च एड पे। अब मान लो कोई कंपनी है, उसके पास अच्छा सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो वो क्या करवाएगी, अपनी सर्च ऐड करवा लेगी, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सर्च एड्स करवा लेंगी। और मान लो आपकी कंपनी का कंटेंट अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन आप सर्च ऐड नहीं करवाना चाहते, तो आज के टाइम पे जहां मार्केटर सर्च एड्स पे इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दो। आप सर्च एड्स को नहीं करवा रहे, आप पे नहीं करना चाहते, तो आप कुछ एक्टिविटीज़ को ऐसे डिज़ाइन करो कि नॉन पेड लिंक्स में से आपका जो ब्रांड का लिंक है वो सबसे ऊपर आ जाए। पेड वालियों की तो हम बात छोड़ देंगे, नॉन पेड लिंक्स में से हमारी जो ब्रांड का लिंक है वो ऊपर आ जाए जब भी उस पर रिजल्ट्स दिखाए जाएँ, जो भी रिलेवेंट सर्च टर्म उन्होंने सर्च की है। A number of guidelines have been suggested as a part of search engine optimization as well as paid search। ये कह रहे हैं या तो आप पेड सर्च की बात करें या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटीज़ की बात करें, आप पे नहीं करना चाहते, तो हमारे पास क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या पेड सर्च है वो कैसे बेटर हो सकती है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों आज के टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मार्केटर्स बहुत सारा अमाउंट सर्च एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, तो सर्च ऐड पे स्पेंड कर रहे हैं, उनकी एड्स तो दिखाई जाएंगी फॉर श्योर, लेकिन अगर आप सर्च एड्स पे नहीं कुछ भी खर्च कर रहे, तो ज़रूरी है कि भी नॉन पेड जितने भी लिंक्स खुलें उस पेज पे, उस सर्च इंजन पे, उन लिंक्स में आपकी जो ब्रांड का लिंक है वो हाई रैंक पे आए, वो सबसे ऊपर आए, इसलिए सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है। तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं? ब्रॉडर सर्च टर्म्स। ब्रॉडर सर्च टर्म है मतलब आप कुछ एक पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट या ब्रांड का नहीं बता रहे, आप ब्रॉडर टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे MP3 प्लेयर, आईपॉड, ये क्या है, नॉर्मल सी टर्म है, आपने आईपॉड का यहाँ कोई मॉडल नहीं डाला। आर यूजफुल फॉर जनरल ब्रांड बिल्डिंग। अगर आपको सिर्फ जनरल ब्रांड की बिल्डिंग करनी है, आप सिर्फ जनरली ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप ब्रॉडर सर्च की टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिक वंस आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मॉडल और सर्विस। अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर, अगर आप चाहते हैं कि भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी को सर्च किया जाए, प्रोडक्ट को, मॉडल को या सर्विस को, जैसे एप्पल आईपॉड क्लासिक 160 GB, ये एक पर्टिकुलर आपने मॉडल बता दिया प्रोडक्ट का। आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग एंड कन्वर्टिंग सेल्स लीड। अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी जो सर्च टर्म्स होंगी वो कैसी होंगी,
पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मॉडल, आप पर्टिकुलर स्पेसिफाई करें किसी भी एक प्रोडक्ट के मॉडल को। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रांड की जनरल अवेयरनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप ब्रॉडर टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, जो टर्म्स ब्रॉडली सर्च की जाती हैं, जैसे MP3 प्लेयर हो गया, आईपॉड हो गया। क्लियर? आप स्पेसिफाई नहीं करें किसी भी प्रोडक्ट या मॉडल को, लेकिन अगर आप सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के मॉडल को आप यूज़ करें एज अ सर्च टर्म। क्लियर? पहली गाइडलाइन होगी ये। दूसरा है सर्च टर्म्स नीड टू बी स्पॉटलाइटेड ऑन द अप्रोप्रिएट पेजेस ऑफ द मार्केटर्स वेबसाइट सो सर्च इंजन्स कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम। ये कह रहे हैं जो आपकी सर्च टर्म्स हैं, जो मेन आप चाहते हैं कि भी, या आपको लगता है कि भी कस्टमर्स इन्हीं टर्म्स को सर्च करता है, उन सर्च टर्म्स का ज़रूरी है कि जो मार्केटर की खुद की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी वो सर्च टर्म्स स्पॉटलाइटेड होनी चाहिए अप्रोप्रिएट पेजेस पे, ताकि सर्च इंजन उनको वहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सके। मान लो किसी भी कस्टमर ने या किसी भी पर्सन ने सर्च इंजन पे कुछ डाला, याहू पे, गूगल पे, तो क्या करेगा, जो सर्च इंजन है वो कहीं से तो डाटा उठाता है, तो वो कहाँ से उठाता है कि किसी भी वेबसाइट पे अगर वो टर्म उसको दिख रही है तो वो वेबसाइट का लिंक डाल देगा, कहीं से भी, मतलब जहाँ भी उसको वो जो सर्च टर्म है वो अप्रोप्रिएट पेज पे अगर स्पॉटलाइट हो रही है, उसको मिल रही है, तो उसी का लिंक गूगल या याहू हमें दे देता है। यही तो करता है सर्च इंजन, और सर्च इंजन का खुद का डाटा तो है नहीं, वो किसी और वेबसाइट्स को ही हमें दिखा देता है कि भाई यहाँ आपको अगर ये सर्च आपने किया है तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, इस लिंक पे जाएं, यहाँ आपको वो डाटा मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी सर्च टर्म है वो आपकी मार्केटर की जो वेबसाइट है उस पर अप्रोप्रिएट पेज पे स्पॉटलाइट होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई भी सर्च टर्म किसी भी सर्च इंजन पे डले तो सर्च इंजन उस मार्केटर की वेबसाइट से उस सर्च टर्म को उठा के और रिजल्ट्स में दिखा दे। क्लियर? Any one product can usually be identified by means of multiple keywords, but marketers must bid on each keyword according to its likely return on revenue. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एक प्रोडक्ट बहुत सारे नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे हमने फ़ोन्स की बात करी थी, आप फ़ोन्स भी लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हैं, सेल फोन्स भी लिख सकते हैं, टेलीफोन भी लिख सकते हैं। तो आप कितनी एक ही वर्ड के लिए कितने मल्टीपल कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मार्केटर्स क्या करते हैं, हर एक वर्ड के लिए बिड्स लगाते हैं, लेकिन वो जो बिड लगाते हैं वो लगाते हैं किस बेसिस पे। जैसे मान लो हम मार्केटर को लगा मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए वो हाईएस्ट बिड लगाता है, फिर उसे लगा फ़ोन सर्च किया जाता है, फिर फ़ोन के लिए बिडिंग लगाएगा, फिर उसे लगा सेल फ़ोन सर्च किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बिड लगाएगा, फिर उसे लास्ट में लगा कि भी टेलीफोन नाम से भी कुछ सर्च किया जाता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग बिड लगाएगा। It also helps to have popular site links back to the marketer's website, और इसीलिए वो हर एक जो भी मल्टीपल कीवर्ड्स हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, तो वो उन सब की बिडिंग लगाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉपुलर साइट का लिंक है वो मार्केटर की साइट पे आपको ले जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसने हर एक जो सर्च वर्ड हो सकता है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे फ़ोन की कंपनी है तो जितने भी उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते थे उन्होंने उस सब की बिड लगाई, और जिसकी वजह से मार्केटर की वेबसाइट पे वो पॉपुलर साइट लिंक आपको ले जाएगा। डाटा कैन बी कलेक्टेड टू ट्रैक द इफेक्ट्स ऑफ पेड सर्च, और जो हमने पेड सर्च करी है उसका आपको डाटा भी एनालाइज करना चाहिए कि उसके हमारे इफ़ेक्ट्स क्या हैं। क्लियर? आपको इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। Any size business can benefit from a well executed search strategy। ये कह रहा है कोई भी साइज़ का बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो अगर वेल एग्जीक्यूटेड सर्च की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो वो उससे बेनिफिट उठा सकता है। द ऑनर ऑफ रिवरपूल एंड स्पास इन वर्जीनिया एंड मैरीलैंड turned around his floundering business by posting question and answer articles that were picked up easily by search engines and drove traffic to the company's website। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक कंपनी थी रिवर पूल्स एंड स्पास, और इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन आंसर का आर्टिकल पुट किया। क्वेश्चन आंसर का आर्टिकल पुट करने के बाद जैसे ही सर्च इंजन पे कोई भी उन क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता तो सर्च इंजन्स उनको इजीली पिक करते, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर्स उन्होंने आर्टिकल डाला था, और उनको सर्च इजीली पिकअप करने के बाद उस कंपनी की वेबसाइट पे उन कस्टमर्स को भेज देते थे, उनका लिंक वहाँ दे देते थे। क्लियर?
कंज्यूमर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑनलाइन ओपिनियंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ अदर कंज्यूमर्स। ये कह रहा है और कस्टमर्स भी आज के टाइम पे क्या हो रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, वो ऑनलाइन जो ओपिनियंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि हम जब भी कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के नीचे अदर कंज्यूमर्स के रिव्यूज़, रिकमेंडेशंस या ओपिनियंस मिलते हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। और बहुत सारे कंज्यूमर्स उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की रेटिंग्स देखते हैं या देखते हैं कि भी जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं उन्होंने क्या ओपिनियंस दिए हैं, क्या रिव्यूज़ दिए हैं, उनके बेसिस पे कंज्यूमर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं और अपना बाय का डिसीजन बनाते हैं। The informal social networks that arise among consumers complement the product networks set up by the company। ये कह रहा है और जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क जिसकी मतलब कंज्यूमर्स की वजह से बनते हैं, कंपनीज़ की वजह से, उनको जो हमारे कंज्यूमर्स हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि कंपनी ने ऐसा एक नेटवर्क सेट कर रखा है, क्योंकि कंज्यूमर्स के बीच में इन फॉर्मल सोशल नेटवर्क्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। क्योंकि आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिया, आप उनके कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। क्लियर? Online influentials who are one of a few or maybe even the only person to influence certain consumers are particularly important and valuable to companies। ये कह रहा है ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो बहुत कम होते हैं या कोई एक ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंस करता है सर्टेन कंज्यूमर्स को, आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टू कंपनीज। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को या टारगेट ऑडियंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके डिसीजन को हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, परसुएड करते हैं। क्लियर? तो जो हमारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी कंपनीज़ के लिए वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके माइंड को चेंज करते हैं। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है या थर्ड मेथड है ऑनलाइन मार्केटिंग करने का, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स या फिर बैनर एड्स। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।